एक छोटे से गांव की शांत गलियों में धूप की किरणें जमीन को छूती थी और हवा में मिट्टी की महक बसी हुई थी। दूर से अजान की आवाज गूंजती और हर तरफ अमन का समा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसी आहट छुपी थी जो किसी के ख्वाबों में भी ना आ सकती थी। एक मां जिसने अपनी बेटी के लिए रोशन मुस्तकबिल के सपने सजाए, और एक मासूम बच्ची जिसकी दुनिया सिर्फ मोहब्बत और खेल तक महदूद थी। लेकिन फिर एक दिन वो सब कुछ छिन गया। एक ऐसी चीख जो रात के सन्नाटे में गूंजी, एक ऐसी सच्चाई जो जमीन के सीने में दब गई, और एक ऐसा खौफ जो दिलों को कांपने पर मजबूर कर देता था। क्या आपने कभी सोचा कि नेकी का लिबास ओढ़े हुए कोई दरिंदा आपके अपनों को अपना शिकार बना सकता है? ये कहानी सिर्फ एक मां और बेटी की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो टूट कर बिखर गया, और उस मासूमियत की है जो छीन ली गई। सुनने से पहले अपने दिल को थाम ले, क्योंकि जो आग इस कहानी में भड़केगी वो सिर्फ जिस्मों को नहीं बल्कि जमीरों को भी जलाकर राख कर देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस रात से पर्दा उठाने के लिए? आगे बढ़े, लेकिन खबरदार, ये कहानी आपकी रातों की नींद छीन सकती है। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में सुबह की धूप हल्की हल्की जमीन पर पड़ती थी। हवा में खेतों की सोंधी महक और कच्ची दीवारों से उठती मिट्टी की खुशबू मिलकर एक अजीब सा सुकून बिखेरती थी। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी थी और छत पर खजूर के सूखे पत्ते बिछे हुए थे। इस घर की खिड़की से बाहर झांकती थी ज़ैनब, एक बेवा औरत जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें और आंखों में उम्मीद के छोटे छोटे दिए जगमगाते थे। उसके साथ रहती थी उसकी 7 साल की बेटी आयशा, एक मासूम सी बच्ची जिसकी हंसी घर की उदासी को कुछ देर के लिए भुला देती थी। ज़ैनब का शौहर 2 साल पहले एक लाइलाज बीमारी की वजह से दुनिया से चला गया था। उसके बाद ज़ैनब पर अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारियां पड़ी। वो सुबह सवेरे उठती, अपने हाथों से आयशा के लिए रोटी बनाती और फिर गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करने चली जाती। कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू देती और कभी खेतों में धूप की तपिश सहकर मजदूरी करती। उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे और कमर में दर्द उसका मुस्तकिल साथी बन चुका था, लेकिन वो कभी शिकायत न करती। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, आयशा को अच्छा इंसान बनाना। ज़ैनब के दिल में एक ख्वाब था जो उसे हर सुबह उठने की हिम्मत देता था। वो चाहती थी कि आयशा कुरान पाक की तालीम हासिल करे और हाफिजा बने। ज़ैनब खुद कभी स्कूल न जा सकी थी। उसका बचपन गरीबी की चक्की में पिसा था, लेकिन उसने अपने शौहर से कुरान के चंद सादा सबक सीखे थे। जब वो रात को आयशा को सीने से लगाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती तो उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश होती और आयशा की मासूम आंखें चमकने लगती। ज़ैनब सोचती, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत न सही, लेकिन मेरी बेटी के पास दीन की रोशनी होगी। वो मेरी उम्मीद है, मेरी जिंदगी का चैन है। आयशा एक जिंदादिल और मासूम बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखों में चमक थी और जब वो हंसती तो उसके गालों पर छोटे से गड्ढे पड़ जाते। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती, कभी मिट्टी से छोटी छोटी गुड़िया बनाती और कभी ज़ैनब के पास बैठकर कहानियां सुनने की जिद करती। अम्मी, मुझे वो कहानी सुनाओ जब जन्नत में नहरें बहती थी, वो कहती, और ज़ैनब उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए जन्नत के बागों की बातें सुनाती। आयशा के लिए दुनिया अभी तक एक खूबसूरत ख्वाब थी और ज़ैनब इस ख्वाब को हर हाल में सच करना चाहती थी। वो रात को उसे गले लगाकर कहती, बेटी, तू एक दिन बड़ी आलिमा बनेगी, अल्लाह तेरे कदमों में जन्नत रखेगा। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मस्जिद थी जिसकी मीनार से हर सुबह अजान की आवाज बुलंद होती। इस मस्जिद के सहन में चंद बच्चे चटाइयों पर बैठकर कुरान पढ़ते और उनकी तालीम की जिम्मेदारी मौलवी करीम के कंधों पर थी। मौलवी करीम गांव का एक मुअज्जिज शख्स समझा जाता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, सर पर सब्ज उमा और हाथ में लकड़ी की तस्बीर देखकर लोग उसे नेक
और परहेजगार समझते। वो सुबह से शाम तक बच्चों को कुरान पढ़ाता और जब उसकी आवाज कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ती तो गांव वालों के दिल सुकून से भर जाते। लोग कहते, मौलवी करीम जैसा आलिम हमारे गांव की शान है। उसके शागिर्दों में कई बच्चे हाफिज बन चुके हैं। ज़ैनब ने भी मौलवी करीम के बारे में बहुत कुछ सुना था। गांव की औरतें उसकी तारीफ करती। तुम्हारी बेटी अगर उसके पास पढ़ेगी तो उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। ज़ैनब के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर मेरी आयशा मौलवी करीम के पास कुरान सीखेगी तो मेरा ख्वाब सच हो जाएगा। वो मेरी जिंदगी की तारीकी को रोशनी से भर देगी। इस ख्याल ने ज़ैनब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी और उसने फैसला कर लिया कि वो आयशा को मौलवी के पास भेजेगी। एक सुबह ज़ैनब ने आयशा को तैयार किया। उसने उसके बालों में कंघी की, उसके सर पर एक छोटा सा सफेद दुपट्टा रखा और उसके हाथ में एक पुराना सा थैला पकड़ाया जिसमें उसकी तख्ती और कलम रखा था। बेटी, आज से तू मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ने जाएगी। वो बहुत अच्छे आलिम हैं, तुझे दीन की बातें सिखाएंगे। आयशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ज़ैनब की तरफ देखा और पूछा, अम्मी, क्या मैं वाकई हाफिजा बन सकती हूं? ज़ैनब ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ बेटी, बस तू मेहनत करना और मौलवी साहब की बात मानना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। ज़ैनब आयशा का हाथ पकड़कर मस्जिद की तरफ चली। रास्ते में खेतों से गुजरते हुए हवा के झोंकों ने आयशा के दुपट्टे को उड़ाया और वो हंसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। ज़ैनब ने उसे देखकर मुस्कुराया और सोचा, मेरी बेटी कितनी मासूम है, बस अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। मस्जिद के करीब पहुंचते ही अजान की आवाज बुलंद हुई और ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा सुकून आया। मस्जिद का सहन छोटा सा था। जमीन पर खजूर के पत्तों की चटाइयां बिछी हुई थी और चंद बच्चे सर झुकाए कुरान पढ़ रहे थे। मौलवी करीम एक कोने में बैठा था। उसके सामने एक लकड़ी का तख्ता रखा था जिस पर कुरान खुला हुआ था। उसकी सफेद दाढ़ी धूप में चमक रही थी और उसके हाथ में तस्बीह के दाने चल रहे थे। ज़ैनब ने आगे बढ़कर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब, ये मेरी बेटी आयशा है। मैं चाहती हूं कि ये आपके पास कुरान सीखे। मौलवी ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। वो बोला, वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब बीबी, बहुत अच्छा, ये बच्ची मेरे पास पढ़ेगी। तुम फिक्र न करो, मैं इसे अच्छे से सिखाऊंगा। इंशाअल्लाह ये एक दिन हाफिजा बनेगी। ज़ैनब ने आयशा का हाथ मौलवी के हवाले किया और कहा, बेटी, मौलवी साहब की बात मानना और मेहनत करना। आयशा ने सर झुकाया और चुपचाप मौलवी के पास बैठ गई। ज़ैनब ने एक आखिरी नजर आयशा पर डाली और काम पर चली गई। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि उसकी बेटी अब दीन की राह पर चल पड़ी है। वो सोचती हुई चली गई, अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करे। पहले चंद दिन आयशा खुशी खुशी मस्जिद जाती रही। वो सुबह ज़ैनब के साथ तैयार होती, अपना थैला उठाती और मस्जिद की तरफ चल पड़ती। शाम को जब वो घर आती तो ज़ैनब से बातें करती। अम्मी, आज मौलवी साहब ने मुझे अलिफ और बा सिखाया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा। ज़ैनब उसकी बात सुनकर खुश होती और कहती, शाबाश बेटी, बस यूं ही मेहनत करती रह, अल्लाह तुझे कामयाब करे। आयशा के चेहरे पर चमक थी और ज़ैनब को लगता कि उसका ख्वाब सच होने के करीब है। गांव की औरतें भी ज़ैनब से मिलने आती और कहती, तुम्हारी आयशा बहुत अच्छी बच्ची है, मौलवी करीम जैसे आलिम के पास पढ़ रही है, तुम बहुत खुश नसीब हो। रात का सन्नाटा गांव पर छा चुका था। ज़ैनब और आयशा के छोटे से घर में मिट्टी की दीवारों से हल्की हल्की ठंडक रिस रही थी। चारपाई पर ज़ैनब गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान की लकीरें अब भी नुमाया थी। उसके पास ही आयशा लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। छत की तरफ देखते हुए उसकी सांस हल्की हल्की कांप रही थी।
उसके छोटे से दिल में एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था जो उसे सोने न देता था। वो बार बार अपने छोटे हाथों से दुपट्टा खींचती और अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करती, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई न था, सिर्फ रात का अंधेरा और उसके दिल में जागता खौफ। सुबह की पहली किरण के साथ ज़ैनब उठी। उसने आयशा को कंधे से हिलाया और कहा, उठ बेटी, सुबह हो गई, तैयार हो जा, मस्जिद जाना है। आयशा ने आहिस्ता से आंखें खोली, लेकिन उसके चेहरे पर वही उदासी थी जो रात से छुपी हुई थी। उसने ज़ैनब की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, अम्मी, आज न जाओ। ज़ैनब के माथे पर बल पड़ गए। उसने सख्त लहजे में कहा, आयशा, ये क्या बातें हैं? कल तूने भी यही कहा था। क्या तू कुरान पढ़ना नहीं चाहती? आयशा ने सर झुका लिया। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ न बोली। ज़ैनब ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे तैयार करने लगी। उसने आयशा के बालों में कंघी की, उसके सर पर दुपट्टा रखा और उसका थैला उसके हाथ में पकड़ाया। चल, अब देर न कर, मौलवी साहब इंतजार करते होंगे। आयशा चुपचाप उठी और ज़ैनब के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में खेतों से गुजरते हुए हवा के झोंकों ने उसके दुपट्टे को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो न हंसी न उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके कदम सुस्त थे और उसका सर झुका हुआ था। ज़ैनब ने उसे देखा और सोचा, शायद बच्ची को नींद नहीं आई, इसीलिए उदास है। लेकिन उसने कुछ न पूछा। वो दोनों मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गई। मौलवी करीम सहन में बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था। ज़ैनब ने आयशा को आगे बढ़ाया और कहा, जा बेटी, मौलवी साहब के पास बैठ जा, शाम को घर आ जाना। आयशा ने एक बार ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की ख्वाहिश थी, लेकिन ज़ैनब ने मुंह मोड़ लिया और काम पर चली गई। मस्जिद के सहन में आयशा चुपचाप चटाई पर बैठ गई। उसके इर्द गिर्द चंद और बच्चे थे जो सर झुकाए कुरान पढ़ रहे थे। मौलवी करीम ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो बोला, आयशा, आज तो देर से आई, चल अपनी तख्ती निकाल और पढ़ना शुरू कर। आयशा ने सर झुकाए अपना थैला खोला और तख्ती निकाली। उसकी छोटी उंगलियां कांप रही थी जब उसने कलम पकड़ा। मौलवी दूसरे बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार आयशा की तरफ उठती थी। आयशा ने सर झुकाए पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिन गुजरने के साथ आयशा का खौफ बढ़ता गया। मौलवी करीम जब दूसरे बच्चों को समझाता तो कभी कभी उसके पास आता और उसके कंधे पर हाथ रख देता। आयशा, ये लफ्ज ठीक पढ़, वो कहता, लेकिन उसका हाथ आयशा के कंधे पर कुछ ज्यादा देर तक रहता। आयशा का जिस्म साकित हो जाता। वो कुछ न कहती, बस सर झुकाए बैठती। दूसरे बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता और कोई इस बात को न देखता। शाम होने तक आयशा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। जब बच्चों ने अपनी तख्तियां समेटिंग और घर जाने लगे तो मौलवी ने आयशा को रोका। आयशा, जरा रुक जा, तू आज अच्छा नहीं पढ़ सकी, मैं तुझे समझा दूं। आयशा के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। मौलवी ने उसे मस्जिद के एक कोने में बिठाया जहां अब कोई बच्चा बाकी न था। उसने आयशा की तख्ती उठाई और कहा, देख, ये लफ्ज अल्लाह है, इसे बुलंद आवाज से पढ़। आयशा ने कांपती आवाज में पढ़ा, अल्लाह। मौलवी ने उसके करीब बैठते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन तू डरती क्यों है? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन उसकी नजरें आयशा के चेहरे पर जमी हुई थी। आयशा ने सर झुकाए रखा। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। मौलवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरा उस्ताद हूं। आयशा का जिस्म कांपने लगा, लेकिन वो कुछ न बोली। चंद लम्हों बाद मौलवी उठा और बोला, चल अब घर जा, कल फिर आना।
आयशा ने जल्दी से अपना थैला उठाया और बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही आयशा चारपाई पर बैठ गई। उसके चेहरे पर उदासी और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। ज़ैनब जब काम से वापस आई तो उसने आयशा को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी, आज तू चुप क्यों है? आयशा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मौलवी साहब, वो मुझे अजीब तरह देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़ैनब का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, आयशा, ये क्या बातें हैं? मौलवी साहब तेरे उस्ताद हैं, वो नेक आदमी है, तू उन पर इल्जाम क्यों लगाती है? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, मुझे डर लगता है। ज़ैनब ने सख्त लहजे में कहा, बस कर आयशा, ये सब बहाने हैं। तू पढ़ाई से भागना चाहती है, कल तू फिर जाएगी, और ऐसी बातें दोबारा न कहना। आयशा चुप हो गई। उसके आंसू उसके गालों पर बहते रहे, लेकिन वो मजीद कुछ न बोली। ज़ैनब ने उसे खाना दिया और कहा, खा ले और सो जा। रात को आयशा चारपाई पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद न थी। वो रात भर चुपचाप छत की तरफ देखती रही और उसके दिल में खौफ के साए गहरे होते गए। अगली सुबह ज़ैनब ने उसे फिर तैयार किया और मस्जिद भेज दिया। आयशा के कदम भारी थे, उसका सर झुका हुआ था, लेकिन ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा तक न। वो सोच रही थी कि बच्ची को सख्ती से समझाना जरूरी है, वरना वो पढ़ाई छोड़ देगी। दिन गुजरते गए और आयशा का खौफ बढ़ता चला गया। हर सुबह वो ज़ैनब के साथ चुपचाप मस्जिद जाती और शाम को चुपचाप वापस आती। मौलवी करीम का रवैया अब आयशा के लिए मामूल बनता जा रहा था। वो उसे दूसरे बच्चों से अलग बिठाता, उसके करीब बैठता और उसके कंधे या हाथ को छूता। आयशा, तू बहुत अच्छा पढ़ती है, वो कहता, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी छुपी हुई बात होती थी। आयशा कुछ न कहती, बस सर झुकाए बैठती। उसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था और उसकी आंखों की चमक खत्म होती जा रही थी। एक दिन शाम को जब आयशा घर आई तो उसके हाथ में तख्ती न थी। ज़ैनब ने पूछा, तेरी तख्ती कहाँ है? आयशा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, वो मस्जिद में रह गई। ज़ैनब ने गुस्से से कहा, क्या हो गया है तुझे? तू अब चीजों का ख्याल भी नहीं रखती? आयशा ने सर झुकाया और चुप रही। उस रात वो खाना भी न खा सकी। ज़ैनब ने उसे देखा और सोचा कि शायद बच्ची बीमार है, लेकिन उसने कुछ न कहा। अगली सुबह जब ज़ैनब ने उसे उठाया तो आयशा रोते हुए बोली, अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मौलवी साहब से डर लगता है। ज़ैनब का सब्र जवाब दे गया। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, बस अब बहुत हो गया, तू जाएगी और आज मौलवी साहब से कहूंगी कि तुझे अच्छे से समझाए। ज़ैनब आयशा को खींचते हुए मस्जिद ले गई। मौलवी करीम सहन में बैठा था। ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी जिद कर रही है कि वो पढ़ना नहीं चाहती, आप इसे समझाइए कि कुरान पढ़ना कितना जरूरी है। मौलवी ने आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो ज़ैनब बीबी, आज मैं इसे रोक कर समझाऊंगा। तुम जाओ, इसे मेरे हवाले छोड़ दो। आयशा के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। उसने ज़ैनब का हाथ मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता से बोली, अम्मी, मुझे न छोड़ो। लेकिन ज़ैनब ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, चुप रहा आयशा, मौलवी साहब तुझे समझाएंगे। वो मौलवी को सलाम करके चली गई। आयशा वही खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मौलवी ने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, आ जा बेटी, बैठ जा, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आयशा के दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा और उसके कदम कांपते हुए आगे बढ़े। मस्जिद का सहन खाली हो चुका था और शाम का अंधेरा छाने लगा था। मस्जिद का सहन अब खाली हो चुका था। दूसरे बच्चों के कदमों की आवाजें दूर गलियों में गुम हो गई थी और शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैल रहा था। आयशा मस्जिद के एक कोने में खड़ी थी। उसके छोटे हाथों में उसका थैला मजबूती से दबा हुआ था।
उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मौलवी करीम उसके सामने खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी धूप की आखिरी किरणों में चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आयशा के खौफ को और बढ़ा रही थी। वो आहिस्ता से बोला, आयशा बैठ जा, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आयशा के कदम कांप रहे थे, लेकिन वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी तख्ती सामने रखी और सर झुका लिया। मौलवी उसके करीब बैठा और उसकी तख्ती उठाते हुए कहा, देख, ये लफ्ज रहमान है, इसे बुलंद आवाज से पढ़। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, रहमान। उसकी आवाज हल्की और दबी हुई थी। मौलवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा, लेकिन तू डरती क्यों है? मैं तेरा उस्ताद हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। उसका हाथ आयशा के कंधे से हल्का सा नीचे सरक गया और आयशा का जिस्म साकित हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और उसके हाथ पसीने से भीग गए। मौलवी ने अपनी आवाज को और नरम करते हुए कहा, आयशा, तू बहुत अच्छी बच्ची है, बस मेरी बात मानती रह और कोई कुछ नहीं कहेगा। आयशा के दिल में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, मौलवी साहब, मुझे घर जाना है। लेकिन मौलवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं बेटी, थोड़ा और सबक बाकी है। वो उठा और मस्जिद के दरवाजे की तरफ गया। आयशा ने समझा कि शायद वो उसे जाने देगा, लेकिन मौलवी ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस उसके पास आ बैठा। अंधेरा अब मुकम्मल तौर पर छा चुका था। मस्जिद के अंदर एक छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी मौलवी के चेहरे पर अजीब साए बना रही थी। आयशा ने अपने घुटनों को सीने से लगा लिया और आहिस्ता से बोली, मौलवी साहब, मुझे अम्मी के पास जाना है। मौलवी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसके करीब आते हुए कहा, अम्मी इंतजार करेंगी, पहले मेरी बात सुन। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। आयशा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, लेकिन मौलवी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रह, कोई सुन लेगा। आयशा के छोटे से जिस्म ने मज़ाहमत की कोशिश की। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मौलवी की गिरफ्त मजबूत थी। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी के आंसू बह रहे थे। मौलवी की आवाज अब नरम न थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी वहशत झलक रही थी। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो अच्छा नहीं होगा, वो धमकी भरे लहजे में बोला। आयशा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। उसके बाद जो हुआ वो एक मासूम बच्ची के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन गया। मौलवी ने उसकी मासूमियत को छीन लिया और आयशा की छोटी सी दुनिया अंधेरों में डूब गई। रात गहरी हो चुकी थी जब आयशा मस्जिद से बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। उसका चेहरा जर्द था और उसकी आंखें खाली थी। वो लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ चली, लेकिन उसके जिस्म में जान बाकी न थी। घर के दरवाजे तक पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। ज़ैनब उस वक्त घर वापस आई थी और खाना बना रही थी। उसने दरवाजे पर आयशा को गिरते देखा और चीख मारते हुए दौड़ी। आयशा, बेटी, क्या हुआ? ज़ैनब ने आयशा को उठाया और उसे सीने से लगा लिया। आयशा की सांस कमजोर थी और उसके होंठ कांप रहे थे। ज़ैनब ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और रोते हुए पूछा, बेटी, ये क्या हुआ? किसने ये किया? आयशा ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और कांपती आवाज में कहा, अम्मी, मौलवी साहब। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और उसका सर ज़ैनब की गोद में ढलक गया। ज़ैनब की चीख गांव की खामोशी को चीरती हुई बुलंद हुई, मेरी बेटी। आयशा, आंखें खोल। ज़ैनब ने आयशा को हिलाया, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन आयशा नहीं हिली। उसकी छोटी सी जान इस दुनिया से जा चुकी थी। ज़ैनब का दिल फट गया। वो चीखती रही, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को किसने मारा?
उसकी आवाज सुनकर गांव के चंद लोग जमा हो गए। एक औरत ने आयशा को देखा और कहा, ज़ैनब, सब्र कर, ये क्या हुआ? ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी ने कहा, मौलवी ने ये किया। लोगों के चेहरों पर हैरत छा गई, लेकिन कुछ ने सर झुका लिया और चुप रहे। रात भर ज़ैनब आयशा को सीने से लगाए रोती रही। उसके आंसू रुकने का नाम न लेते थे। सुबह होने तक गांव में खबर फैल गई कि ज़ैनब की बेटी मर गई है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद रास्ते में कोई हादसा हुआ, लेकिन ज़ैनब के दिल में एक आग भड़क रही थी। उसने आयशा के जख्मों को देखा, उसके फटे हुए कपड़ों को देखा, और उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी के साथ कोई हादसा नहीं, बल्कि एक जुल्म हुआ था। उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। सुबह जब सूरज निकला, ज़ैनब आयशा के छोटे से जिस्म को सफेद कपड़े में लपेटकर गांव के बीच में ले गई। उसने बुलंद आवाज में कहा, देखो मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। मौलवी करीम ने उसे मार डाला। गांव वालों का हुजूम जमा हो गया। कुछ औरतें रो पड़ी, लेकिन कुछ मर्दों ने कहा, ज़ैनब, तू पागल हो गई है। मौलवी साहब पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? वो नेक आदमी है। ज़ैनब ने चीख कर कहा, नेक आदमी? मेरी बेटी ने मरते वक्त उसका नाम लिया। उसके जिस्म पर जख्म किसने दिए? लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन न किया। ज़ैनब ने मौलवी के घर जाने का फैसला किया। वो आयशा के जिस्म को घर छोड़कर अकेली मौलवी के घर की तरफ चली। मौलवी अपने घर के बाहर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। ज़ैनब ने उसे देखते ही चीख मारी, तूने मेरी बेटी को मारा, तू दरिंदा है। मौलवी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, ज़ैनब, ये क्या बकवास है? मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बेटी मेरे सामने से घर चली गई थी। ज़ैनब ने उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के कुछ मर्दों ने उसे रोक लिया। ज़ैनब, शर्म कर, मौलवी साहब पर इल्जाम लगाती है। वो कहते हुए उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। ज़ैनब वापस घर आई और आयशा के जिस्म के पास बैठ गई। उसका गम अब गुस्से में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो इंसाफ के लिए लड़ेगी। अगली सुबह वो गांव के सरकार के पास गई और सारी बात बताई। सरकार ने कहा, ये संगीन इल्जाम है, तू काजी के पास जा, वही फैसला करेगा। ज़ैनब काजी के पास पहुंची और रोते हुए कहा, मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ। मौलवी ने उसे मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। काजी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, हम इसकी तफ्तीश करेंगे, लेकिन इसके लिए गवाह और सबूत चाहिए। ज़ैनब के पास कोई गवाह न था, लेकिन उसने कहा, मेरी बेटी के जिस्म पर जख्म सबूत है। काजी ने मौलवी को बुला भेजा। मौलवी अदालत में आया और कहा, मैं बेगुनाह हूं। आयशा मेरे सामने से घर चली गई थी। शायद रास्ते में कोई हादसा हुआ। गांव के कुछ लोगों ने मौलवी की हिमायत की और कहा, हम बरसों से मौलवी साहब को जानते हैं, वो नेक आदमी है। ज़ैनब चीख पड़ी, ये झूठ है, मेरी बेटी ने उसका नाम लिया। लेकिन काजी ने कहा, ज़ैनब, तेरे पास कोई मजबूत सबूत नहीं, हम उसे सजा नहीं दे सकते। ज़ैनब के दिल में मायूसी छा गई, लेकिन उसने हार न मानी। एक रात जब ज़ैनब आयशा की कब्र पर बैठी रो रही थी, गांव में एक अजीब वाकया हुआ। मौलवी करीम अपने घर में बैठा था जब अचानक चूल्हे से आग भड़क उठी। वो चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें गांव में गूंजने लगी और लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे, लेकिन तब तक आग उसे निगल चुकी थी। मौलवी का झुलसा हुआ जिस्म जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो मरते वक्त भी कुछ देख रहा हो। सुबह के फैलते उजाले में लोग उसके घर के बाहर जमा हुए। कुछ औरतें अपने सर पर हाथ रखकर वावेला कर रही थी, जबकि मर्द खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये क्या हो गया? मौलवी साहब तो नेक आदमी थे, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी बात को एक नौजवान ने काट दिया। नेक आदमी? शायद ये अल्लाह का अजाब था। इस जुमले ने फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैला दी और लोगों के चेहरों पर खौफ
और शक के साए गहरे होने लगे। ज़ैनब को जब ये खबर मिली, वो आयशा की कब्र के पास बैठी थी। उसके हाथ उस छोटी सी मिट्टी की ढेरी पर रखे थे जहां उसकी बेटी अब अब्दी नींद सो रही थी। एक औरत ने दौड़ते हुए आकर उसे बताया, ज़ैनब, मौलवी करीम मर गया। रात को उसके घर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। ज़ैनब ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनकी जगह अब एक अजीब सी चमक थी। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने मेरी बेटी की आह सुन ली। उसके लहजे में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था, जैसे उसके दिल का कोई बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन उसका ज़हन अभी खामोश न था। वो सोच रही थी कि क्या ये काफी है? क्या उसकी बेटी को इंसाफ मिल गया? गांव वालों ने मौलवी के झुलसे हुए जिस्म को उठाया और कब्रिस्तान की तरफ ले गए। उसकी बीवी चीख रही थी, मेरे शौहर को किसने मारा? ये कैसे हुआ? लेकिन कोई उसे तसल्ली न दे सका। लोगों ने जल्दी जल्दी उसे दफनाया, क्योंकि उसकी मौत का मंजर इतना खौफनाक था कि कोई उसके जिस्म को ज्यादा देर तक देखना न चाहता था। कब्र खोदी गई। मौलवी का जिस्म सफेद कपड़े में लपेटकर मिट्टी के हवाले किया गया और लोग दुआएं पढ़कर वापस चले गए। लेकिन ज़ैनब वहां न थी। वो अपनी बेटी की कब्र के पास बैठी रही, जैसे उसे अभी कुछ और देखना था, कुछ और सुनना था। शाम हुई और गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज ग्रूब हो चुका था और आसमान पर सुर्खी फैल गई थी। अचानक कब्रिस्तान की तरफ से एक चीख बुलंद हुई। गांव वालों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या था? एक आदमी ने पूछा। कुछ नौजवान कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। जब वे मौलवी की कब्र के पास पहुंचे तो उनके पांव जम गए। कब्र के ऊपर से आग की लपटें भड़क रही थी और मिट्टी के नीचे से चीखों की आवाजें आ रही थी। ऐसी चीखें जो इंसान की नहीं, बल्कि किसी दरिंदे की सी लगती थी। ये क्या हो रहा है? एक लड़के ने खौफजदा होकर कहा। आग चंद लम्हों तक जलती रही, फिर अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन चीखों की गूंज फिजा में रह गई। अगली शाम भी यही हुआ। जब सूरज ग्रूब हुआ और शाम का वक्त आया, वही वक्त जब मौलवी बच्चों को पढ़ाता था और आयशा के साथ जुल्म करता था, कब्र से आग भड़की और चीखें बुलंद हुई। गांव वालों में खौफ फैल गया। कुछ ने कहा यह ज़ैनब की बद्दुआ है, कुछ ने कहा यह अल्लाह का अजाब है जो मौलवी के गुनाहों की सजा दे रहा है। तीसरी रात भी यही मंजर दोहराया गया और अब गांव वालों ने कब्रिस्तान के करीब जाना छोड़ दिया। मौलवी की बीवी पागल हो गई। वो रातों को चीखती और कहती, मेरे शौहर को छोड़ दो, लेकिन कोई उसकी मदद न कर सका। ज़ैनब ने जब ये सुना तो वो खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ चली गई। रात का अंधेरा छाया हुआ था और हवा में सर्दी बढ़ गई थी। वो मौलवी की कब्र के पास खड़ी हुई और उसे देखती रही। शाम का वक्त करीब आया और अचानक कब्र से आग भड़क उठी। चीखों की आवाज बुलंद हुई और ज़ैनब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, आयशा, मेरी बेटी, तुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या ये काफी था? क्या इस दुनिया के कानून ने उसे वो इंसाफ दिया जो उसकी बेटी का हक था? अगले दिन ज़ैनब गांव के सरकार के पास गई। उसने कहा, मौलवी मर गया, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब कौन देगा? मेरी बेटी को कौन वापस लाकर देगा? सरकार ने सर झुका लिया और कहा, ज़ैनब, अब जो हो गया वो हो गया। अल्लाह ने उसे सजा दे दी। लेकिन ज़ैनब ने कहा, नहीं, ये काफी नहीं। इस गांव ने मेरी बेटी की आवाज नहीं सुनी। तुम सबने मौलवी का साथ दिया। अब उसकी कब्र से आग निकलती है, लेकिन मेरा दिल अभी जल रहा है। सरकार खामोश रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब न था। ज़ैनब वापस घर आई और आयशा की छोटी सी चीजें उठाई। उसका थैला, उसकी तख्ती और वो दुपट्टा जो वो मस्जिद ले जाती थी। उसने इन चीजों को सीने से लगाया और रो पड़ी। उसके आंसुओं में गम था, गुस्सा था और एक अजीब सा सुकून भी था।
उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, लेकिन इस दुनिया ने उसे धोखा दिया। वो रात भर जागती रही और सुबह होने से पहले उसने एक फैसला किया। जब सूरज निकला, ज़ैनब ने अपना घर बंद किया और गांव छोड़ने का इरादा कर लिया। उसने आयशा की कब्र पर आखिरी बार दुआ मांगी और कहा, बेटी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन इस गांव में मेरा दिल अब नहीं लगता। वो अपना छोटा सा बोझा उठाकर गांव से बाहर निकल गई। लोगों ने उसे जाते देखा, लेकिन किसी ने न रोका। ज़ैनब चलती रही, उसके कदमों की धूल उड़ती रही और उसका साया लंबा होता गया। वो कहाँ जा रही थी, कोई न जानता था। शायद वो इंसाफ की तलाश में थी, शायद सुकून की तलाश में। उधर गांव में मौलवी की कब्र से आग भड़कना बंद न हुआ। हर शाम जब सूरज ग्रूब होता, कब्र से लपटे उठती और चीखें गूंजती। गांव वालों ने इसे अल्लाह का अजाब मान लिया और उनके दिलों में खौफ घर कर गया। कुछ ने कहा कि ये आयशा की रूह है जो मौलवी को सजा दे रही है। कुछ ने कहा कि ये ज़ैनब की बद्दुआ का नतीजा है। लेकिन जो भी था, उसने गांव के ज़मीरों को झंझोड़ दिया। लोग अब अपने बच्चों को मस्जिद भेजते हुए डरते थे और हर मां अपनी बेटी की तरफ देखकर सोचती थी कि क्या उसकी आवाज भी सुनी जाएगी। ज़ैनब की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसका असर गांव में रह गया। मौलवी की कब्र से उठती आग एक सबक बन गई कि जुल्म छुप सकता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में कोई बच नहीं सकता। ज़ैनब कहीं दूर जा बसी थी, शायद किसी नए गांव में, जहां उसने अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगी। और आयशा, वो छोटी सी मासूम बच्ची, अब शायद जन्नत के बागों में खेल रही थी, जहां कोई खौफ नहीं, कोई जुल्म नहीं,